भूतपुर हरे भरे खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव एक राज छुपाता था। एक डरावना सा राज। ये राज था पहाड़ी पर बने उस पुराने हवेली का। गांव वाले इसे भूत बंगला कहते थे। उनका कहना था कि यहाँ भूत रहते हैं। हवेली बहुत ऊंची थी, इसकी दीवारें टूट रही थीं, खिड़कियां बंद थीं। लोग अजीब आवाजों और अंदर से आती डरावनी हंसी के किस्से सुनाते थे। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात में। उनका कहना था कि हवेली भूतों का अड्डा है। लेकिन हर गांव में एक नास्तिक होता है। भूतपुर में मोहित था, पेशे से कॉमेडियन। मोहित डर पर हंसता था, उसे भूतों पर यकीन नहीं था। वह सोचता था कि वे कल्पना की उपज हैं, जिन्हें गपशप द्वारा और बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। उसने इसे साबित करने का फैसला किया। मैं भूत बंगला में एक रात बिताऊंगा। यह सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। मत करो मोहित, बहुत खतरनाक है। लेकिन मोहित ने ठान लिया था। उसने अपनी टीम इकट्ठा की, उसका कैमरामैन, साउंड रिकॉर्डिस्ट और उसका सबसे अच्छा दोस्त, जो डरावनी कहानियां लिखने का शौकीन था। वे सब भी डरते थे, लेकिन मोहित का जोश देखकर उनमें भी हिम्मत आ गई। उन्होंने अपने बैग, कैमरे और हॉन्टेड हवेली में एक रात बिताने के लिए काफी हिम्मत, या उन्हें ऐसा ही लग रहा था, पैक की। जैसे ही सूरज डूबने लगा और गांव में लंबी लंबी परछाइयां फैल गईं, मोहित और उसकी टीम हवेली की ओर चल पड़े। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती गई, सन्नाटा और गहरा होता गया। हवेली उनके सामने मंडरा रही थी, उसकी परछाई उन्हें पूरा निगल रही थी। अब साहसिक काम शुरू होने वाला था। पुराना जंग लगा गेट खुला, मानो उन्हें वापस जाने की चेतावनी दे रहा हो। हवेली में सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा बेचैन कर देने वाला था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवा भारी हो गई, किसी अनदेखी मौजूदगी से भरी हुई। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हो गया, फिर दूसरा और फिर एक और। खाली हॉल में आवाज गूंज उठी, दीवारों से टकराई। हर आवाज से उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। लगता है हमारे दर्शक आ गए हैं। हंसी ज्यादा देर तक नहीं रही। हॉल में एक ठंडी हवा चली, जिससे उनका लालटेन बुझ गया। वे अंधेरे में डूब गए। तभी उन्होंने एक धीमी डरावनी हंसी सुनी, जो अंधेरे में गूंज रही थी। टीम डर के सहमे हुए थे। हंसी जारी रही, उनके चारों ओर घूमती रही, कभी पास कभी दूर उनके साथ खेल रही थी। वे अपने अपने टॉर्च ढूंढने लगे। उनकी रोशनी धूल भरी दीवारों पर नाच रही थी, जिसमें मकड़ी के जाले और परछाइयों के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वे सावधानी से हवेली में घूमते रहे। हर चूहे की आवाज, हर सरसराते पर्दे से उनका डर बढ़ता गया। लग रहा था कि हंसी उनके पीछे पीछे चल रही है, उनके हर कदम का मजाक उड़ा रही है। हवेली अनदेखी आंखों से उन्हें देख रही थी, अनदेखे होंठ उनके डर को बयां कर रहे थे। फिर एक कमरे के धूल भरे कोने में उन्हें वह मिल गया, एक पुराना ग्रामोफोन। धूल से सना हुआ, ये बेमानी सा लग रहा था, जैसे कोई भुला दिया गया याद। क्या यही भूतिया हंसी का स्रोत हो सकता है? मोहित ने बड़ी सावधानी से ग्रामोफोन से धूल साफ की। उसने देखा कि टर्नटेबल पर एक रिकॉर्ड रखा हुआ है। यह पुराना था, शेलैक्स से बना हुआ, जिसका लेबल समय के साथ फीका पड़ गया था। सांस रोककर उसने ग्रामोफोन को घुमाया और सुई को रिकॉर्ड पर रखा। कमरे में एक खरोंच जैसी आवाज गूंज उठी। उसके बाद हंसी का एक झोंका आया। ये वही हंसी थी जो उन्होंने पहले सुनी थी, लेकिन इस बार यह स्पष्ट पुरानी रिकॉर्ड की गई थी। हंसी जारी रही, कमरे को अपनी भयानक धुन से भर दिया। जैसे ही रिकॉर्ड बजता रहा, मोहित ने हंसी के बारे में कुछ अजीबोगरीब देखा। यह कोई साधारण हंसी नहीं थी। यह एक कॉमेडियन की हंसी थी, जो बिल्कुल सही समय पर की गई थी। हर चक्राहट, हर ठहाका एक उत्कृष्ट कहानीकार का प्रमाण था। रिकॉर्ड एक धमाके के साथ खत्म हुआ। हंसी एक फुसफुसाहट में बदल गई। मोहित ने सावधानी से रिकॉर्ड को हटाया और लेबल की जांच की। इस पर लिखा था रामदास राजा, दी लाफ्टर किंग। उसने उसके बारे में सुना था, एक बीते युग का एक प्रसिद्ध कॉमेडियन। अचानक उस पर यह बात हावी हो गई। यह किसी भूत की हंसी नहीं थी, यह एक कॉमेडियन की हंसी थी, जिसे समय के साथ संजो कर रखा गया था। रामदास राजा इसी हवेली में रहते होंगे। उनकी हंसी, उनकी विरासत भूतपुर की भूतों की कहानी बन गई थी। इस एहसास ने मोहित के चेहरे पर मुस्कान ला दी। उसने भूत बंगले के भूत को एक भूतिया रूप में नहीं, बल्कि हंसी की गूंज में एक भूले हुए कॉमेडियन की कला में पाया था। अगली सुबह मोहित ने ग्रामीणों को इकट्ठा किया और उन्हें रामदास राजा और उनकी रिकॉर्डिंग के बारे में बताया। उसने उनके लिए रिकॉर्ड बजाया, जिससे गांव का चौराहा हंसी की आवाज से गूंज उठा। यह कोई श्राप नहीं है मेरे दोस्तों, ये हमारे अपने लाफ्टर किंग रामदास राजा की हंसी है।
ग्रामीण चकित थे, उनकी आंखों में डर ने हैरानी का रूप ले लिया, फिर खुशी का। तो ये भूत नहीं बल्कि हम में से किसी एक का दिया हुआ तोहफा है। जिस हंसी ने उन्हें पीढ़ियों तक डरा रखा था, वह कोई अभिशाप नहीं बल्कि एक उपहार था। उनके ही एक व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई खुशी की विरासत थी। उस दिन से हवेली को भूत बंगला के रूप में नहीं जाना जाता था, बल्कि राजा हवेली के रूप में जाना जाता था। जो महान कॉमेडियन को श्रद्धांजलि थी। ग्रामीणों ने रामदास राजा की विरासत को अपनाया। उनकी हंसी गांव में गूंजती रही, उनके डर को दूर भगाती रही और उनके जीवन को खुशियों से भर देती रही। मोहित ने वह हासिल कर लिया था जो उसने करने की ठानी थी। उसने अपने डर का सामना किया था और विजयी होकर उभरा था। इससे लड़कर नहीं बल्कि इसे समझकर। उसने ग्रामीणों को दिखाया था कि कभी-कभी जिन चीजों से हम सबसे ज्यादा डरते हैं, वे हमारे अपने बनाए हुए साये के अलावा और कुछ नहीं होते हैं। याद रखें, हंसी सबसे अच्छी दवा है। हास्य डर पर विजय प्राप्त कर सकता है और कभी-कभी अतीत के भूतों के पास हंसी और भूले हुए सपनों के अलावा कुछ नहीं होता है। भूत बंगले की कहानी एक किंवदंती बन गई, एक अनुस्मारक की हंसी सबसे अच्छी दवा है कि हास्य डर पर विजय प्राप्त कर सकता है और कभी-कभी अतीत के भूतों के पास हंसी और भूले हुए सपनों के अलावा कुछ नहीं होता है।